जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है टू इनफाइनाइट प्लेन ईच विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा kept in such a way that the angle between them is 30 degree. Electric field in the region shown between them is given by. तो यहाँ पे इस केस में क्या दे रखा आपको, एक ऐसे दे रखी है और ऐसे दे रखी है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगा। तो ये भी प्लस सिग्मा है, ये भी क्या दे रखी है, प्लस सिग्मा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये क्या हो जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ, ये मान लो E1 है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी E2 की। अब ये P पॉइंट पे हमें बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किस तरफ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो E1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें एंगल देखने हैं, अगर हम एंगल की बात करें तो इसको ऐसे कंप्लीट बना लो। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 इस पूरी इस एंगल का अगर बात करें, ये 90 है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। ये ABC की अगर बात करें तो ये 90 है 30, ये क्या हो जाएगा 60। अगर ये क्या है आपके पास 90, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट ले ले E2 के, तो ये आ जाएगा E2 साइन थीटा, और इधर आ जाएगा E2 सॉरी नीचे, क्योंकि ये क्या है आपके पास लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट। इसका E2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा E2 कोस थीटा। तो यानी कि आपके पास इधर वैल्यू आ गई आपके पास E/2, नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी E/2 √3/2, ये आ जाएगी आपके पास कोस 30 डिग्री है। और ऊपर की तरफ क्या है आपके पास, मान लो ये E1 है, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास E2, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट। कितने आ गई, सिग्मा बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E की वैल्यू जो है वो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो आ जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट I कैप ये। और इस केस में ये जो आएगा ये आपके पास आएगा, बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, एक √3/2 एप्सिलॉन नॉट है। तो यानी कि सिग्मा बाय में प्लस का सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट में से माइनस कर देंगे √3/2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू, यानी कि ये J कैप। नेट क्या आएगी J कैप ऊपर की तरफ। तो ये आ जाएगा सिग्मा माइनस का सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट I कैप, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का √3 सिग्मा बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट J कैप। तो यहाँ से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/2, यानी कि 1/2 I कैप माइनस का, यहाँ से आपके पास अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √3/2 J कैप, ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो यानी कि जो आंसर मैच होगा वो आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले I J कैप दे रखा आपको, तो ये सिग्मा बाय ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2 J कैप, और माइनस का 1/2 I कैप, ये आपके पास वैल्यू है। तो इसमें से मैच कर लेते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो इसमें तो नहीं है, ये तो कट हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब है 1 माइनस √3/2 J कैप और माइनस का 1/2 I कैप। तो यानी कि D ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट है।